हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मैं हूँ आपकी सुप्रिया मैम और स्वागत है हमारे चैनल पे। ठीक है, हम क्या कर रहे थे कि एल्कीन्स का प्रिपरेशन देख रहे थे। एल्कीन के सीरीज जो कि हाइड्रोकार्बन पे ही आएगा। ठीक है, तो एल्कीन में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं जो कि आज हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शंस होता है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मेथड ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन बनाने के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला हम यूज़ करेंगे कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे एथीन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लेते हैं फ्रॉम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको बोलते हैं कोल्बे मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस कोल्बे मेथड को हम क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पोटेशियम और सोडियम का यूज़ करते हैं और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस पता है ना? इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्लस और माइनस में टूट जाते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रिएक्शंस देखते हैं। CH2COO के ले लिया, Na लेते हैं, Na भी ले सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे के ले रहे हैं। ठीक है, CH2COO के ले लिया। ठीक है, एंड इसका हम कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये क्या होगा, एन आयन और केटायन में टूट जाएगा। तो ये इसको एन आयन और केटायन में कैसे तोड़ेंगे? देखो, CH2COO माइनस आयन में या एन आयन में टूटेगा, इसको एन आयन बोलते हैं माइनस आयन को, एंड ये CH2COO एन आयन में ये टूट गया। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सिनेट एन आयन। ठीक है, जो कि ये एनोड पे टूटेगा। ठीक है, और ये बन जाएगा, एक और बनेगा 2K+ में टूट जाएगा। ये होगा पोटेशियम आयन। ये पोटेशियम आयन जैसे ही बोलोगे K+ में, क्योंकि पोटेशियम के पास लास्ट वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमेशा एक डोनेट कर लेगा और प्लस में टूटेगा। ठीक है, और ये कैथोड में टूटेगा। ये कहाँ टूटेगा? ये कैथोड पे बनेगा और ये एनोड पे बनेगा। ठीक है, ये इस वाले इसको मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे पोटेशियम सक्सिनेट। क्या बोलेंगे? पोटेशियम सक्सिनेट। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम सक्सिनेट, ये हो गया सक्सिनेट आयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि एनोड को पकड़ो। ठीक है, दिस इज एनोड। अब एनोड पे हम रिएक्शंस कैसे हो रही है इसको देखेंगे। ठीक है, एनोड पे रिएक्शंस कैसे हो रही है, तो हम पकड़ते हैं CH2COO माइनस आयन को एंड CH2CO माइनस आयन। ठीक है, तो इस पे एनोड में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब दो इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। यहाँ पे क्या है आपका? दो माइनस आयन है ना, दो माइनस आयन है, इसलिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? रिलीज होगा, निकल जाएगा। बचेगा क्या? CH2 एंड ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा COO जो होगा ये फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फ्री रेडिकल को ऐसा शो करते हैं, जो कि ये कैसा रहेगा? अनस्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, इसी का डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन करने पर CO2 गैस निकलता है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन करने पर क्या होगा? CO2 गैस निकल जाएगी
और एक जब 2 CO2 गैस निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 CO2 है ना, तो ये 2 CO2 गैस मॉलिक्यूल्स गैस निकल जाएगी। और ये जो आपका एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा, ये फ्री रेडिकल्स क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये बन जाएगा एथीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि एनोड पे क्रिया कैसी हो रही है। चलो सॉरी, कैथोड पे कैसी हो रही है। तो कैथोड पे कैसी होगी क्रिया, चलो देखते हैं। कैथोड पे क्या हो रहा है, पोटेशियम आयन निकल रहा है, तो ये यहाँ पे रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होंगे, ऐड होंगे। कैसे होंगे, ऐड होते हैं, ये याद रख लेना। तो 2 पोटेशियम प्लस आयन है यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो कोई तो इसको लेगा, कौन लेगा, पोटेशियम लेगा, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, इलेक्ट्रॉन वेस्ट कभी नहीं जाते, कोई देगा तो कोई लेता है। ठीक है, तो 2K। ठीक है, तो ये जो 2K होता है बना, जो ये हमारा वो पानी के साथ क्रिया कर लेता है, पानी के साथ मिला करके ये KOH बन जाता है एंड H2 निकल जाता है। ठीक है, अब एक और रिएक्शंस देखते हैं। एक और रिएक्शन है फ्रॉम विकिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विकिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड। ठीक है, हम विकिनल डाइहैलाइड से कैसे बनेगा, इसको बोलते हैं मुलाब। क्या बोलते हैं, मुलाब हिंदी में। ठीक है, जैसे ये क्या होगा, हमारे पास 2 कार्बन रहेगा, दोनों कार्बन में क्या रहेगा, हैलाइड रहेगा। डाइहैलाइड मतलब 2 हैलाइड जुड़े रहेंगे। ठीक है, इसी को 2 कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन 2 आपका X ग्रुप हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा, और जिंक डस्ट के साथ ये रिएक्ट करेगा। जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करके ये एथीन बनाएगा। ठीक है, एन प्लस ZnX2 निकल जाएगा। ठीक है, एक लेते हैं हम CH3 CH2। ठीक है, तो यहाँ पे लिया Br, ये लिया Br। ठीक है, ये हमारा हुआ 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो ये हम जिंक डस्ट के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, ये CH3CH। ठीक है, Br निकल जाएगा, जिंक के साथ निकल जाएगा, तो ये बनाएगा ZnBr2 बना लेगा। बचेगा क्या हमारे पास, CH3CH के CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा। Br निकल गया, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके पाई बॉन्ड बना लेंगे, ये बन जाएगा प्रोपीन। इजी है, ठीक है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लेंगे जैम डाइहैलाइड से, फ्रॉम जैम डाइहैलाइड से कैसे बनेगा एथीन, देखो, फ्रॉम जैम डाइहैलाइड्स, जैम डाइहैलाइड से कैसे बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक कार्बन पे 2 हैलाइड्स जुड़े रहेंगे, उसको हम जैम डाइहैलाइड बोलते हैं। जैसे कि CH3 है, CH है, इधर Br जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से 2 हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस रिएक्शंस को, ये वाले जो पार्ट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, जैम डाइहैलाइड्स। ठीक है, जैम डाइहैलाइड्स बोलेंगे। अब इसी को हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करा रहे, जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करा रहे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिंक डस्ट के। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लिए, एन प्लस हम फिर यही वाले मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, CH3 एंड ये Br एंड देन ये Br। हमारे पास 2 जिंक है, इसलिए हम 2 Br लिए हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल सेम लिए ताकि ये मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना ले और निकल जाए। ठीक है, ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, और ये आपका निकल जाएगा, ये आपका अलग निकल जाएगा।
जिंक, 2 जिंक निकलेंगे, ठीक है। क्या निकलेंगे? 2 जिंक, Br2 निकल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब हम लेंगे एक और फ्रॉम एल्काइन से। अब एल्काइन से हम एल्कीन कैसे बना रहे हैं ये देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्काइन से हमको एल्कीन बनाना है, फ्रॉम एल्काइन, ठीक है। तो इसमें हम एक रिएक्शंस पढ़ेंगे, पहला रिएक्शन रहेगा लिंडलर्स कैटलिस्ट के थ्रू, ठीक है। बाय द यूज ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट, ठीक है। इसमें हम लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है? लिंडलर कैटलिस्ट होता है PD एंड BaSO4, ये याद रख लेना, ठीक है। एंड प्लस इसको हम क्यूनोलीन के साथ मिक्स कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली पॉइजन बन जाता है। क्या बन जाता है? स्लाइटली पॉइजन ये बन जाता है, पॉइजन ये बनता है, ठीक है। ये क्या करता है? इसका ये काम रहता है कि इसको एल्काइन से एल्कीन बनाता है, और एल्कीन में ही इसको स्टॉप कर देता है, इसको एल्केन बनने नहीं देता। तो ये इसका गुण है, इसका अच्छा चीज़ है, ठीक है। सो CH3 हम ले लिए एल्काइन, ठीक है, CH3 एंड प्लस H2, इसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं। हाइड्रोजिनेशन करने पर ही क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा एल्काइन से, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन करते हैं, तो हाइड्रोजिनेशन करने के लिए हम लिंडलर कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, ब्यूट-2 आइन, ठीक है। ये ब्यूट-2 आइन हो गया, ठीक है। ये ब्यूट-2 आइन हो गया। ब्यूट-2 आइन को हम लिंडलर कैटलिस्ट यहाँ पे लिख देते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट, ठीक है। लिंडलर कैटलिस्ट लिख लिया। अब ये बन जाएगा CH, क्या बन जाएगा? डायरेक्ट एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डायरेक्ट एथीन बन जाएगा। कैसा एथीन बनेगा? सीस बनेगा, है ना। सीस क्यों बना? चलो देखते हैं क्यों बना सीस। क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन पे आके जुड़ेगा, एक ही डायरेक्शन पे आकर के जुड़ेगा, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो? ठीक है। तो ये हो गया। तो ये बनेगा क्या? सिस ब्यूट 2 इन, ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बर्च रिडक्शन। जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, बर्च रिडक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इस पे क्या हो रहा है? इस पे हाइड्रोजन आकर के कहाँ जुड़ेगा? ट्रांस में जुड़ जाएगा, है ना, अपोजिट साइड में आके जुड़ेगा। लेकिन उसके लिए कुछ कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें हम लैंडलर कैटलिस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। लैंडलर कैटलिस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे? लिक्विड अमोनिया या सोडियम का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसमें हम इसको रिएक्शन को हम सोडियम या लिक्विड अमोनिया रिएक्शन बोलते हैं, लिक्विड अमोनिया रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रिज रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज रिडक्शन। तो चलिए इसको लिखते हैं आगे। ये बना हमारा ब्यूट-2 आइन, बना लो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? ब्यूट-2 आइन, ठीक है। इसको हम किसके कैटलिस्ट में करा रहे हैं? सोडियम लिक्विड NH3 के प्रेजेंट पे हम करा रहे हैं। तो इसका काम जो रहता है, इसमें जो हाइड्रोजिनेशन होगा, ठीक है, इस पे जो हाइड्रोजिनेशन होगा वो कहाँ आकर के जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड C, ये आके जुड़ेगा अपोजिट साइड में, ठीक है। मतलब ये क्या बनाएगा? ट्रांस बनाएगा, ठीक है। क्या बना लेगा ये? ट्रांस ब्यूट-2 इन, ये बना लेगा, ठीक है। तो ये था आज का स्लाइड। आपको कैसा लगा? क्लास कैसा लगा?
अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बाय बाय, टेक केयर।